हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लास में एडवांस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। और एडवांस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडवांस में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ थ्योरी हम लोगों ने किया हुआ था, हालांकि वो थ्योरी खत्म नहीं हुआ था पूरी तरह से, उसमें कुछ थ्योरी बाकी रह गए थे और उसमें क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए थे उसमें। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टोटल हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल थ्योरी, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस का चैप्टर है। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस। नंबर सिस्टम और एडवांस दोनों ही बोले थे आप लोगों को कि साथ साथ लेकर चलेंगे। तो नंबर सिस्टम का भी वीडियो कल परसों में हम अपलोड करने वाले हैं, और अभी हम लोग एडवांस पढ़ते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ थ्योरी मैंने किया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस बार, टोटल शुरू से मैं बताता हूँ। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में जो टोटल थ्योरी है, आज हम लोग शुरू से उसको भी ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोगों को सभी याद आ जाए। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल के बारे में जाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये काफी मस्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में, बिकॉज इसके बिना जो होगा आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो होगा काफी सब प्रॉब्लम्स आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह में मेंस में भी जो पूछा हुआ उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग टच करेंगे, ओके। और काफी सिंपली वे में हम लोग टच करेंगे उसको, काफी सिंपली वे में क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सपोज मान लिया मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, इस पी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है या पी पॉइंट पे, ये एक क्या है आपका पैरेलल, ये जो हमारा ये है एक हॉरिजेंटल लाइन है। सपोज ये जो है मेरा, मान लिया क्या ये मेरा एक हॉरिजेंटल लाइन है। आप लोगों को दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं लोग क्या, क्षैतिज रेखा। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कोई भी ऑब्जर्वर अगर इस पी पॉइंट से यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से अगर ऊपर की तरफ देखता है किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को, अगर ऊपर की तरफ अगर वो देखता है, सपोज मान लेते वो थीटा एंगल से, कोई भी ऑब्जर्वर अगर वो ऊपर की तरफ देखता है हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर वो देखता है थीटा एंगल पे, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा, ये जो मेरा एंगल बना, कौन सा एंगल, एंगल थीटा, ये मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको उन्नयन कोण कहेंगे। अगर इस पी पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर अगर वो नीचे की तरफ देखता है, सपोज मान लेते इसको बीटा एंगल से, इसको थीटा एंगल और ये बीटा एंगल मान लिया मैंने, तो ये जो एंगल ऑफ बीटा जो होगा वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। जब भी कोई भी पॉइंट से, ठीक है ना, जब नीचे की तरफ देखा जाएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। आप लोग इसको याद रखिएगा, अवनमन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, अवनमन कोण। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा।
ये चीज को कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। सपोज मान लेते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पे अगर प्लेन है, कोई भी प्लेन से अगर नीचे इस पॉइंट पर अगर वो देखता है, मान लेते हैं यहाँ पर यहाँ पे मेरा क्या है प्लेन है, अगर प्लेन है यहाँ पे, अगर सपोज मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक प्लेन है और इस पॉइंट को अगर ये प्लेन में से दिखता है, ठीक है, तो इसका जो एंगल बनेगा इसका जो एंगल बनेगा इसके पैरेलल एक हम लोग ला लेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंगल बनेगा इसके साथ ये मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है, और ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। इसके पॉइंट पे अगर देखता है वो, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा थीटा, तो यही एंगल में क्या होगा, मेरा थीटा ही होगा। तो ये एंगल ऑफ ऑन क्या होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। ये डिप्रेशन एंगल कहलाता है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो डिप्रेशन एंगल और यहाँ पर जो कोण बनेगा क्यू पे, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखता है, ऊपर से अगर नीचे की तरफ, तो वो जो मेरा बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ देखे तो वो एंगल ऑफ मेरा क्या कहलाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए, और एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसा कि अभी बताएं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। किसी से एकांतर अंत कोण से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं हमारा। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा, एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था आप लोगों को, लेकिन फिर से इसको करा दे रहा हूं, काफी सिंपल है और अच्छी तरीके से। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान दीजिए, और काफी सिंपल वे में बस जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते रहिए, और जो चीज बता रहे हैं बस उतना इनफ है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप लोग बिलीव रखिए, विश्वास रखिए कि जितना भी पढ़ा रहे हैं उतना इनफ है, काफी अच्छे तरीके से, काफी मेहनत लगता है इसमें, काफी सारे डाटा जो होते हैं, नोट्स होते हैं, बहुत सारे नोट्सों से, ये मैंने खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ, तो वो बेसिकली यानी कि काफी 2-3 जगह से मैंने देखकर खुद ही मैंने वहां से कलेक्ट करके अपना एक डाटा बनाया हुआ है, जो कि आप लोगों को काफी ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और हाँ, पढ़ने का ये तरीका है ना कि जैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग लिए, किसी भी थ्योरी को बार बार जैसे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बार बार नहीं पढ़ेगा तो भूलना ही है, वो लाजमी है। और ह्यूमन नेचर है कि हम लोग किसी भी चीज को अगर 21 दिन के अंदर फिर से दोबारा नहीं पढ़े तो धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। तो मेरी मानिए तो आप लोग संडे टू संडे क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस जो थ्योरी है, सबसे पहले क्या कीजिए, थ्योरी रिवाइज कीजिए, देन उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाइए। बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी चैप्टर में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक निचोड़ होता है, क्या होता है, थ्योरी। अगर थ्योरी नहीं पता होगा तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरा थ्योरी। जब थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा तो थ्योरी के थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। जब आप ने एज्यूम किया होगा, फील किया होगा आप लोगों ने कि जब भी हम लोग थ्योरी जो पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ ही उसका कोई बहुत सारा उस टाइप का क्वेश्चंस जो होता है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी पे बेस्ड ही। और वही थ्योरी जब स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे जो रिलेटेड होगा या उससे थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा वो सभी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया था, जैसे एंगल में, इसको हम लोग जो क्या कर रहे हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, इस टाइप। सॉरी, तो इस हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोगों ने बताया था आपको कि रेशियो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है इसमें ट्रिकली है इस पे, लेकिन ट्रिकली काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रिकली में क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ आपका 60, ट्रिकली में आपका जो है वो सिर्फ 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसी पर ट्रिक बना हुआ है। जितने भी मैंने नोट्स देखा उस पर 60 डिग्री और 30 डिग्री पर ही नोट्स बना और ट्रिक बना हुआ है ट्रिकली।
और बाकी आजकल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो काफी टफ हो चुके हैं, जिसमें आपका 50 डिग्री पर भी क्वेश्चन पूछ देता है, 75 डिग्री पर भी पूछ देगा, तो वहां पे के लिए आप लोग क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको रेशियो मेथड से हम लोग जानेंगे और रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ट्रिकली हमको नहीं लगता, और ट्रिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बेवजह वो ट्रिक रटिएगा भी जितना कम से कम ट्रिक हो उतना ही, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत मैटर रखता है। ओके चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट में क्या, जैसे 30 डिग्री हो एंगल, जब 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर जब एंगल दिया हो मेरा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में रेशियो क्या आता है वो चीज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, 45 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, क्योंकि ऑलरेडी जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो 45 ठीक है। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, हालांकि आप सभी जानते होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते एक बार ध्यान दीजिए। जिससे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज मान लीजिए मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, आप लोग सभी जानते होंगे ए बी सी एक मेरा ट्रायंगल है, ये कोण जो मेरा है 90 डिग्री है, तो ये कोण मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो दोनों साइड से स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक रिजल्ट है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ओके, तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका रेशियो देखते हैं, जब एंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट में मेरा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, ठीक है। तो सपोज ये माना मैंने क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी है, ये एक ट्रायंगल है। ये एंगल जो मेरा दिया हुआ है वो क्या है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि आप लोग जानते हो 30 डिग्री बराबर यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3, ठीक है, आप लोग को पता होगा ये। तो tan 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री के सामने जो मेरा होगा क्या 1 हो जाएगा और ये √3, 30 डिग्री tan 30 डिग्री को 1/√3, इट मीन्स ये जो मेरा होता है क्या होता है, ये P परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, एकदम बेसिक से ले चलेंगे हम लोग, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, परपेंडिकुलर मेरा 1 और बेस इतना, तो 30 डिग्री सामने परपेंडिकुलर 1 बेस इतना, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि 3 और +1 4, इट मीन्स की ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रेशियो देखिए क्या आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां देखिए साइड्स ए बी बी सी और ए सी में हम लोग रेशियो देखते हैं। ए बी में क्या रेशियो है 1, बी सी का रेशियो है √3 और ए सी का जो रेशियो है वो 2। बस इस रिजल्ट को आप लोग को नोट करना है कि जिस ट्रायंगल है एक एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है, तो ए बी बी सी और ए सी में जो क्या रेशियो होगा, ए बी का रेशियो 1, बी सी का रेशियो √3 एंड ए सी का रेशियो क्या होगा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जब मेरा एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री हो, सपोज मान लिया मैंने ये क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है,
ये मेरा क्या है, कितना एंगल है 45 डिग्री, ये भी मेरा क्या है इतना है 45 डिग्री। 45 tan 45 डिग्री का मान क्या आता है मेरा 1, यानी कि ये भी मेरा 1 हो जाएगा और ये भी 1 tan 45 डिग्री। और ये जो मेरा आएगा हाइपोटेन्यूज के है √2। इसमें क्या है रिजल्ट ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी में रिजल्ट मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:√2। यही रिजल्ट है मेरा। दो ट्रायंगल जब दिया हो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक मेरा क्या 45 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो मेरा क्या बनता है रेशियो, साइड्स में जो रेशियो बनता है ये, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरा एंगल देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके अभी रिसेंटली 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे। जब मेरा एंगल क्या हो 15 डिग्री हो, 15 डिग्री दिया हुआ हो, 75 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ हो, तब हम लोग साइड्स में रेशियो निकालते हैं। ओके, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले इसको ट्रायंगल देखिए मेरा, ये ट्रायंगल माना मैंने क्या है ए बी सी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका बी कोण जो है मेरा क्या है राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। ए बी बी सी, ये मेरा एंगल जो है 15 डिग्री है और ये एंगल मेरा 75 डिग्री है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इसके साइड्स में रेशियो लाना है हमको। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 15 डिग्री का मान जो होता है मेरा वैल्यू √3 - 1/√3 + 1। tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1/√3 - 1। तो ये चीज आप लोगों को नोट करना है कि tan 15 डिग्री का मान, ये हमेशा याद कर रखिएगा, रट के रख लीजिए इसको। tan 15 डिग्री का मान √3 - 1/√3 + 1 और tan 75 डिग्री का मान √3 + 1/√3 - 1। तो इसको हमेशा नोट करके रखिएगा, आप लोग रट लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री को √3 - 1 ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा क्या P और बाई B, तो √3 + 1। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे, यानी इट मींस कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करेंगे, दोनों के स्क्वायर का सम। तो दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो यानी a + -b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, तो -2ab और +2ab कट जाएगा और आया क्या √3 का स्क्वायर प्लस न का स्क्वायर 2 इंटू, इट मीन्स कि आपका 4 × 4 + 4 8, यानी कि 2√2 आएगा आपका। हाइपोटेनस कितना आ गया 2√2। अब इसमें रेशियो मेरा क्या है ए बी बी सी और ए सी में जो मेरा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ए बी का रेशियो आएगा √3 - 1 √3 + 1 और ए सी में रेशियो आएगा 2√2। ये रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूं ताकि जो मेरा जब भी इस पर क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जब एंगल 15 डिग्री 75 डिग्री, तो उससे कोरिलेट करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकें। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जब एंगल, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब एंगल 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा आप लोगों को, बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होने वाला। मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो मेहनत तो करना है और जी तोड़ मेहनत करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, और मेहनत के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरी है आप लोगों को, बिकॉज बिना मोटिवेटेड हुए आदमी, क्योंकि मैं भी जहां तक मैंने अभी तक जहां तक लाइफ देखा है मैंने,
कि विदाउट मोटिवेशन नो बडी कैन बी सक्सेसफुल। तो बिन मोटिवेशन जरूरी है, आप चाहे जैसे भी हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर आप चाहे वो मतलब मोटिवेशन ऐसे हो कि हाँ मुझे आगे चल के बहुत सारा पैसा कमाना है, सोशल सर्विस करना है, किसी की हेल्प करना है, या मेरा नाम चाहिए, फेम चाहिए, तो इसके लिए चाहे वो मोटिवेशन किसी भी टाइप का हो, लेकिन मोटिवेशन जरूरी है। तो प्लीज आप लोग मोटिवेट रहिए और हमेशा अपने आप को विश्वास रखिए, खुद पर रखिए विश्वास, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बस ईमानदारी रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और ईमानदार बने रहिए। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट आगे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट जो हम लोग रिजल्ट देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो रिजल्ट होगा आप लोग का कैलकुलेशन एकदम सिंपल बना देगा, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है आपका काफी सिंपली बना देगा। नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग देखते हैं। जब हमारा जैसे मान लेते कोई भी क्वेश्चन इसमें इस टाइप का पूछेगा कि सपोज मान लेते किसी पी पॉइंट पर कोई लड़का है, उसके सामने एक जैसे पी पॉइंट पर एक लड़का है, ठीक है, किसी भी इस पर क्वेश्चन इस टाइप का बनेंगे कि अगर मान लेते पी पॉइंट पे, जैसे देख लीजिए इस पॉइंट पे मान लेते पी पॉइंट पर कोई एक लड़का है जो कि अपने सामने एक किसी भी टावर के शीर्ष यानी कि टावर के शीर्ष यानी को थीटा एंगल से देखता है। टावर के शीर्ष को थीटा एंगल से जब वो देखता है तो उसका एंगल कितना होता है, थीटा। और वो अगर कुछ डिस्टेंस दूरी करने में, इट मीन्स कि वो अगर मान लेते एक्स डिस्टेंस वो क्या हुआ टावर की तरफ बढ़ा, और फिर वहां से जब उसने टावर के शीर्ष को देखा तो वहां पे उसका जो एंगल था वो बीटा था, यानी थीटा से बीटा हुआ। तो देखिए जब भी ये डिस्टेंस जो टावर की तरफ, जब ये डिस्टेंस इसका कम होगा, जैसे टावर की तरफ आगे बढ़ेगा, तो ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा कि थीटा और बीटा में कौन सा एंगल ग्रेटर देन होगा, तो बीटा एंगल में ना जैसे ही टावर के नजदीक जाएगा तो उसका एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बीटा वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये पूछेगा कि पी से क्यू पॉइंट पर जाने पर उसका थीटा से बीटा एंगल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कुछ एंगल दे देंगे, यहाँ पे कुछ एंगल। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि हम लोग थ्योरी देखते हैं इस टाइप, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हालांकि 90% क्वेश्चंस जो होते हैं इसी बेस पे, इसी टाइप पे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। टाइप समझ गए आप लोग किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लेते सपोज इसमें पहले आपका एंगल बन रहा है, जैसे पहले जो इसका जब टावर की ऊंचाई को देखा तो 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरा एंगल आ जाता है क्या 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो इस पर हम लोग देखते हैं बेस्ट क्वेश्चन। और एक आ जाएगा 30 और 45, तीन टाइप्स के इस पे क्वेश्चन बनेंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री 45 60 30 और 45। और इस पर चलिए इस पर फर्स्ट रिजल्ट हम लोग देखते हैं। जब 30 डिग्री और 60 डिग्री ये ट्रायंगल है, मान लेते ये एक टावर है और यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई एक लड़का है जो कि इसके शीर्ष को देखता है थीटा एंगल से, यानी कि जब ये देखता है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, और पी पॉइंट से जब ये कुछ डिस्टेंस पर जाता है तब इसका जो एंगल है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री एंगल हो जाता है, और ये मेरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे माना कि ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई h दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपका। जैसे पी पॉइंट से जब इस टावर को देखता है तो इसका जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब आगे देखता है तो इसका जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे टावर की हाइट पूछेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। तो चलिए इसमें रिजल्ट हम लोग देखते हैं।
इसमें बस एक चीज करना है आप लोगों को, क्या कि 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ याद रखिएगा, 90 डिग्री के साथ जो एंगल बनेगा उस साइड्स को, यानी 90 डिग्री के साथ जो एंगल मेरा बनेगा, 90 डिग्री के साथ जो मेरा एंगल बनेगा उस साइड्स को हमेशा 1 यूनिट मान लेंगे। क्या बोले हम कि अगर 90 डिग्री के साथ जो सबसे पहले वाला जो एंगल बनेगा उस साइड्स को हमेशा 1 यूनिट मानेंगे। तो नोट करके रखिएगा इस पॉइंट्स को, उसको हमेशा 1 यूनिट मानेंगे। तो चलिए लेट इसको माना क्या, 1 यूनिट। लेट माना मैंने क्या, इसको 1 यूनिट। अब देखिए यहां पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी पी क्यू, ए बी पी में, ए बी पी में देखिए जब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ए बी पी क्यू ट्रायंगल में देखिए जब ये मेरा पी कोण 30 डिग्री है और बी कोण 90 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि इस दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री होनी चाहिए, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने, अगर 30 डिग्री के सामने जो मेरा है 1 यूनिट है। ओके, गौर कीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए अच्छे से सबको। यहाँ पे अगर 30 डिग्री के सामने जो मेरा है 1 यूनिट दिया हुआ है, तो 60 डिग्री के सामने मेरा कितना एंगल, कितना साइड क्या होगा, कितना यूनिट होगा। जब 30 डिग्री के सामने मेरा 1 यूनिट दिया हुआ है तो 60 डिग्री के सामने जो मेरा कितना होगा, √3 यूनिट। अभी मैंने बताया था, सपोज मान लेते ये अभी मैंने बताया था कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ये मान लेते ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोण मेरा कितना है, 60 मान लीजिए, 30 था और ये मेरा 60 था। तो 30 डिग्री के सामने जब मेरा ये 1 था तो 60 डिग्री के सामने क्या था, √3 था। तो अगर 30 डिग्री के सामने मेरा ये 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने मेरा क्या होगा, √3 यूनिट्स। चलिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। अब यहां देखिए टोटल इस एंगल ट्रायंगल में देखिए ए बी पी में 30 डिग्री के सामने जो मेरा है वो √3 यूनिट्स है। 30 डिग्री के सामने जो मेरा है √3 यूनिट्स है, तो 60 यानी कि ये कितना है टोटल, ये टोटल मेरा कितना है 60 डिग्री, ये टोटल मेरा कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने मेरा जो कितना होगा, तो √3 का √3 यूनिट्स। 30 डिग्री के सामने √3 है तो यहाँ पे तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 का √3 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री के सामने जब 1 था तो 1, तो √60 डिग्री के सामने क्या था, 1 का √3 यूनिट्स। तो यहाँ पे √3 का √3 यूनिट्स, इट मीन्स कि ये जो टोटल हो जाएगा मेरा पीबी जो हो जाएगा √3 का √3 यूनिट्स, इट मीन्स की 3। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक बार फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ए बी और क्यू में, ए बी क्यू ट्रायंगल में जब 30 डिग्री के सामने ये मेरा साइड्स जो है 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 यूनिट्स। अब ट्रायंगल ए बी पी में आएंगे, 30 डिग्री के सामने जब मेरा ये √3 यूनिट्स है तो टोटल 60 डिग्री होगा ये। तो 60 डिग्री के सामने जो मेरा होगा क्या होगा, √3 का √3 यूनिट्स, इट मीन्स की 3। अगर ये 3 आ गया मेरा तो ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, पी क्यू कितना आ जाएगा। जब ये टोटल 1 यूनिट्स है, टोटल 3 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 इट मीन्स की 2 यूनिट। बस आगे मेरा आंसर। अब इसी से यही रिजल्ट है मेरा, इसी से हम लोग आगे इसको कोरिलेट करेंगे। चलिए 2 में देखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए और नहीं समझ में आया तो फिर 1-2 बार वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर देखिए। कुछ नहीं, बस एक बार समझ गए इसको, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है।
चलिए नेक्स्ट सेकेंड में हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। फोर्टी 45 और 60 डिग्री हो। सपोज माना ये मेरा एक टावर है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ये एंगल जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी की ट्रेवल किया, जिसके बाद इसका जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। और ये ए बी और ये क्यू है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, अब इसमें रेशियो हम लोग निकालते हैं साइड्स। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के साथ जो मेरा एंगल होगा उस साइड्स को हम लोग क्या मानेंगे हमेशा 1 यूनिट। तो माना ये मेरा क्या है लेट 1 यूनिट, लेट माना 1 यूनिट। अब देखिए 60 डिग्री ये 45 डिग्री, तो ये मेरा टोटल बताइए कितना होगा। जब ये 90 डिग्री ये 45 डिग्री, तो ये भी टोटल कितना होगा 45 डिग्री। और ये जब टोटल 45 डिग्री होगा तो ये मेरा क्या है, इस एंगल में देख सकते हैं 60 डिग्री 30, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा ये। तो यहाँ देखिए जब 30 डिग्री के सामने जो मेरा साइड्स है 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने जो मेरा साइड्स होगा कितना होगा √3 यूनिट्स, √3 यूनिट्स। अब ट्रायंगल इसमें आइए, जब ये मेरा 45 डिग्री है, ट्रायंगल इसमें ए बी पी में, ए बी पी जो लोग समझ नहीं पाए थे उसको अच्छे से गौर से ध्यान दीजिए आप लोग। ए बी पी में, अब ए बी पी में देखिए जब 45 डिग्री ये मेरा एंगल्स है, 45 के सामने अगर √3 है, ये टोटल भी 45 होगा, तो 45 के सामने जब ये √3 है तो ये भी टोटल कितना होगा मेरा √3 होगा। ध्यान दीजिए आप लोग जल्दी। अभी बताया था आप लोगों को शुरू में ही कि जैसे मान लेते ये मेरा ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है, समझिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने अगर ये 1 साइड है तो ये भी कितना था 1 साइड था, और ये √2 साइड था। बस सिंपल, कुछ नहीं यहाँ पे। ए बी पी में 45 के सामने √3 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, टोटल √3 यूनिट। अब जब ये मेरा टोटल √3 यूनिट्स है और ये है क्यू बी जो मेरा 1 यूनिट्स है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, कम ऑन जल्दी बताइए। पी क्यू जो हो जाएगा √3 - 1 यूनिट आ गया मेरा। तो पी क्यू की जो लंबाई हो जाएगी √3 - 1 यूनिट हो जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। एक और बचा हुआ है आपका 30 और 45 डिग्री पे, ये हो गया, सेकेंड भी हो गया, बस थर्ड बचा हुआ है। इसको कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सपोज माना ये मैंने एक टावर है, इस पी पॉइंट से पर जो मेरा एंगल है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से क्यू डिस्टेंस पर जाने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और ये मेरा एंगल कितना है 90 डिग्री है। सपोज माना ये ए माना, बी माना, ये क्यू और पी है। चलिए यही है, कुछ नहीं करना, सेम रिजल्ट एक ही साथ है। जो ऑपरेशन एक के साथ करेंगे वही ऑपरेशन सबके साथ करेंगे, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग अलग है एंगल के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो एंगल को हम लोग देखकर बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। हालांकि ये सभी थ्योरी एक ही तरह के सोचेंगे हम लोग, इसमें सोच है, थिंकिंग एक ही तरह का है, बस एंगल को लेकर थोड़ा थोड़ा अलग इसमें डिफरेंट है। बस एंगल पकड़ लिए कि हाँ कैसे करना है, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको देखिए। अभी क्या बताया था मैंने कि 90 डिग्री के साथ जो एंगल बने उस साइड को हम लोग हमेशा 1 यूनिट मानेंगे। तो माना क्या ये 1 यूनिट, लेट यानी कि माना ये कितना है 1 यूनिट, माना ये 1 यूनिट। अगर ये टोटल मेरा 1 यूनिट है क्यू बी, तो ट्रायंगल देखिए ए बी क्यू, गौर से देखिए ट्रायंगल ए बी क्यू में, देखिए ये 45 डिग्री, तो ये भी मेरा 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के सामने अगर मेरा ये 1 यूनिट है तो ये भी 45 डिग्री के सामने मेरा कितना होगा, 1 यूनिट होगा। गेट इट? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर ये 45 डिग्री के सामने जो मेरा ये 1 यूनिट है तो ये भी 45 डिग्री के सामने कितना होगा, ये 1 यूनिट है। अब देखिए 30 डिग्री के सामने जब मेरा ये 1 यूनिट है, अब ट्रायंगल देखेंगे ए बी पी में, 30 डिग्री के सामने जो मेरा ये टोटल साइड्स है 1 यूनिट है, तो ये टोटल एंगल मेरा कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। तो जब ये √3 यूनिट्स हो जाएगा तो ये मेरा PQ की लंबाई कितना हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट। बस थ्योरी ओवर, खत्म। इतना ही था थ्योरी इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस में थ्योरी आपको इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे आप लोग के। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बस इतना ही थ्योरी है। इतना ही थ्योरी को आप लोग रिकॉल रखिए, ध्यान में रखिए, और इसी थ्योरी से हम लोग टोटल क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि 20-25 क्वेश्चंस हैं और उस सभी क्वेश्चंस को करेंगे, प्रत्येक टाइप का जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक जितने भी पूछे हुए एसएससी में, बैंक, रेलवे को जो भी हो, प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और इससे ज्यादा आप लोगों को थ्योरी रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना थ्योरी रिकॉल रखिए। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा, प्रॉब्लम कहीं भी हो तो है हम उसके लिए। तो बस थ्योरी आप लोग का फिनिश हो गया। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अभी। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। बस थ्योरी को आप लोग ध्यान में रखिए और बार बार उसे प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए प्रैक्टिस भी कैसे करना है, थ्योरी को हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उस थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे कि एक बार 2 बार पढ़ लिए, उसको याद कर लिए और फिर मन में उसको सोचने लगे। उस थ्योरी को टोटल पढ़ना बाई पढ़ना, जो पेजेस बाई पेजेस जैसे जैसे लिखे उसको सोचने लगे। आंख बंद कर ली, कभी सोने समय गए उस समय सोचने लगे, उसको लाइन बाई लाइन सोचिए, उसको हर चीज तरह से याद कर लिए। जहां प्रॉब्लम हो फिर उसको उठकर देख लिए, उस पेज को, उस कॉपी को निकाले, थ्योरी को और देख लिए, फिर उसके बाद याद किए इसको। इस तरह से करके टोटल पूरा कर लेना है और इसमें काफी टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट बहुत है, इनफ है। उसके बाद आप कभी भी फ्री होइए, कहीं भी कभी भी जब भी हो, किसी टाइम वहां पे उसको फिर रिकॉल करते रहिए दिमाग में। ये बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जो कि मैंने खुद ही इसको यूज किया हुआ है और उसी की बदौलत मैंने आज ये टोटल का टोटल क्वेश्चन और थ्योरी भी करा दिया। एक बार में मुझे कहीं नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ी या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये तरीका, और ये जो तरीका है ये काफी प्रॉफिटेबल है, काफी यूजफुल है। बिकॉज इसमें क्या होगा कि आप लोग एक बार इसको याद करेंगे और बार बार इसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप लोग को कॉपी में थ्योरीज देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और बेसिकली ध्यान ये रखिए कि जितने भी एसएससी के जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं जो क्वेश्चन पूछ सके हैं, उस क्वेश्चंस को बनाइए, वो काफी बेनिफिट होंगे। ठीक है, आप लोग जैसे हम पढ़ा दिए, अभी थ्योरी पढ़ गए, इस पर कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद आप लोग कोई भी बुक उठाइए, किसी भी टीचर का या किसी भी पब्लिकेशन का, और उस क्वेश्चंस को लगाइए। और मेरा मेन यही रहेगा फोकस कि आप लोग बस क्वेश्चन बैंक्स को, एसएससी का क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसको लगाइए और इनफ है, इतना ही तैयारी इनफ है, क्योंकि एक ही चैप्टर में काफी समय नहीं गंवाना हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट
यानी कि एक जो टावर दिया हुआ है, ठीक है, एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट जो बोला, ठीक है ना, वर्टिकल टावर दिया हुआ है जो कि √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट दिया हुआ है। तो जिसका जो शैडो है, ये शैडो, ये एक टावर है मेरा, मान लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये माना टावर है मेरा, पी क्यू टावर है मेरा, और ये ए पॉइंट ही माना, कोई भी पॉइंट मान लिया हम लोग। पी क्यू एक टावर है, तो कि इसका जो शैडो है, ठीक है ना, टावर, इसका जो शैडो है, इस टावर की जो हाइट से √3 टाइम्स है। इस टावर का हाइट जो है जितना भी है उसका √3 है। इट मीन्स अगर टावर का हाइट, अगर हम लोगों ने माना क्या, अगर टावर का हाइट से अगर हमने 1 माना, ठीक है, तो इसका जो √3 कितना हो जाएगा, ये √3। तो ये एंगल हम लोग को बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल बताना है कि अगर एक टावर है और इस टावर का जो वो शैडो बन रहा है, शैडो, ये नहीं बोला शैडो, तो वो जो टावर की हाइट का √3 टाइम्स है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पूछा, तो सूर्य का उन्नयन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए tan, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी कि एंगल जो हो जाएगा मेरा वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा आंसर होगा 30 डिग्री। कैसे, चूंकि यहाँ देखिए tan 30 डिग्री, अभी ना मैंने बताया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1/√3। तो 1 यानी कि P 1/√3 और tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा मेरा वो 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। वन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को, यानी कि अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर अ इतना मीटर टॉल वॉल। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे माना मैंने क्या है, एक गर्ल है जो कि 1.2 मीटर इसका लंबाई दिया हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है जो उससे इतना मीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये एक दीवार दिया हुआ है और इस दीवार के ऊपर से जो है ये 2.2 मीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है सन का। ये माना मैंने एक सन है, कोई भी एक सन, जो कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखिए, तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। एक सेकेंड, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है जो उससे इतना मीटर की दूरी पर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमको बताना है, ये एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इसका जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है इस दीवार का, वो 3 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 62 मीटर, 3.62 मीटर। यहाँ पर एक गर्ल है 1.2 मीटर की गर्ल, एक टॉल दिया हुआ है लंबाई, इतनी लंबी एक गर्ल है 1.2 मीटर की, जो कि एक भवन से एक जो है सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे मान लेते थीटा है, जो कि इसका जो ये क्या दिया हुआ है, दीवार दिया हुआ है। ये जो दीवार से क्या है 2.42 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 2.42 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये दीवार की लंबाई दी हुई 3.62 मीटर। तो यहाँ देखिए, ये जब 1.2 मीटर है तो ये भी मेरा कितना होगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ये भी होगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा 1.2 मीटर, 3.62 में से माइनस करेंगे 1.2 मीटर, तो ये मेरा आएगा क्या 2.42 मीटर, 2.42 मीटर। और ये जब 2.42 मीटर है तो ये भी मेरा 2.42 मीटर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये साइड्स और ये साइड का रेशियो मेरा कितना है, रेशियो देखिए, ये साइड्स और ये साइड्स का रेशियो मेरा 1 है। इट मीन्स कि थीटा का मान जो मेरा क्या 45 डिग्री, इसलिए कि थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दो भवन जिसकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 170 मीटर है और शीशों के बीच की दूरी दिया हुआ है। यानी कि ये एक भवन है मेरा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया, दो भवन दिया हुआ है। फर्स्ट जो है, अब यहाँ देखिए इसमें कैसे मानेंगे हम लोग, जानेंगे कि कौन भवन छोटा कौन बड़ा है, तो इसकी हाइट से हम मानेंगे। यानी ये 53 मीटर का दिया हुआ है, 53, और ये 117 मीटर का दिया हुआ है। दोनों के बीच का जो, अब दोनों के बीच का यहाँ डिस्टेंस देखिए, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, दोनों के बीच का वर्टिसेस का डिस्टेंस यानी कि शीर्षों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है कितना, 117 मीटर, 117 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड, तो क्या पूछ रहा है, तो दो भवनों के पादों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारा ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो चलिए यानी ये 53 है, तो ये 100 टोटल 17 है, तो ये मेरा एंगल, ये साइड्स कितना हो जाएगा, 53 117 से 53 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे 64। यहाँ देखिए ये, अब देखिए ये मेरा एक 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, माना कि A B C D और ये E। अब हमको क्या निकालना है, साइड्स, यानी EB फाइन हमको करना क्या है, E और B बराबर वाट, EB का डिस्टेंस हमको निकालना है दोनों पादों, यानी कि दोनों के बेस का जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है। अब यहाँ देखिए ट्रिपलेट्स देखेंगे हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ट्रिपलेट्स देखेंगे। जैसे बेसिक ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5 होता है, और कोई भी ट्रिपलेट्स में किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा क्या देता है, ट्रिपलेट्स ही देता है। तो चलिए इसमें हम लोग ट्रिपलेट्स में देखते हैं, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हालांकि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8, इसको 64 170 को देखकर दिमाग में घंटी बजी, 8 × 8 कर सकते हैं। और इसको देखिए, इसको 8 का 8 1 जा 8 से डिवाइड देते हैं, 8 1 जा 8 8 8 से ये नहीं कटेगा तो फिर ये भी हमारा क्या होगा, 8 का एक मल्टीपल नहीं होगा कोई ना कोई। ये 170 नहीं दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे ये जो दोनों शीर्षों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 136 मीटर, सॉरी यहाँ पर ये दिया हुआ है 136 मीटर, 136 मीटर। तो यहाँ देखिए अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 जाएगा, 8 1 जा 8, बचा कितना आपका 5 7 यानी 17। तो यहाँ देखिए एक ट्रिपलेट्स हमारा होता है 8, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई यानी 17 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, यहाँ 8 और 8, यानी ये भी जो संख्या होगा मेरा क्या होगा, 8 का ही मल्टीपल होगा, इसका बेस भी जो होगा वो मेरा 8 का ही मल्टीपल होगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 का ही मल्टीपल होगा, तो इसमें 8 का मल्टीपल देखिए कौन सा है, 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में 8 का मल्टीपल कौन सा है, 120, 120 8 का मेरा मल्टीपल है। यानी कि मेरा जो ट्रिपलेट्स आता है, यहाँ पे मेरे पता चल गया कि एक ट्रिपलेट्स मेरा आता है, ट्रिपलेट्स आप लोग को याद रखना है, 8 15 और 17, ये मेरा एक ट्रिपलेट्स होता है। इसी में क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, टोटल में 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है मेरा 64, ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई 120 और 136, तो यही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये मेरा मान कितना आ जाएगा 15 8 यानी कि 120 आंसर, यानी ईवी है जो दोनों के पादों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या होगा 120। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हालांकि इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल से जो मैंने अभी बताया था, बेस का निकालना था, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका क्या, √√,
हाइपोटेनस का स्क्वायर और -64। तो ये काफी लंबा प्रोसेस चल जाता है कैलकुलेशन, इसलिए मैंने ये इस तरह से बनाएंगे इसको, राइट एंगल को ट्रिपलेट्स के बेस पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।